देखिए, इसमें होता ये है कि जो कंपनीज़ हैं वो अपना स्टार्टअप इस तरीके से शो कराती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं। उनके जगह-जगह आपको रोड साइड्स पे बड़े-बड़े जो है ना बिल बोर्ड्स नज़र आते हैं। उनके सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पूरी कैंपेन्स चल रही होती हैं। हर जगह उनका नाम ही नाम नज़र आ रहा होता है आपको। ना सिर्फ वो मार्केटिंग के ऊपर अपना एक्सपेंस कर रही होती हैं, वो अपनी सर्विसेज को भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रही होती हैं। उनकी प्राइसेस भी बहुत कम होती हैं और वहाँ पे फिर सोसाइटी के अंदर उनकी जो है ना पजीराई होती है, उनकी एक्सेप्टेंस पैदा होती है, उनकी डिमांड बढ़ती है। उसको अगर हम डिफाइन करें तो उसको ब्लिट्ज स्केलिंग बोलते हैं कि जहां पे आप जो है ना वो बतौर कंपनी आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि आप ओवर एक्सपेंस कर रहे हैं, आप लॉस में भी जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी एक रेपुटेशन पैदा करना चाह रहे हैं। वंस के वो पैदा कर लेते हैं तो उसके बाद होता ये है कि आपके पास जो है ना बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। और वो वहां पे पॉइंट आता है ऐसा कि बाज़ दफ़ा जाके जो कंपनीज होती हैं वो ये देखती हैं कि अच्छा यहाँ पे जो है ना हमें इस सेटअप को क्लोज कर देना चाहिए, और इससे जो एक उसमें को 2-3 को जीनियस किस्म के जो बंदे बैठे होते हैं तो वो इवल जीनियस होते हैं बेसिकली, और वो उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट और इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स का पैसा आया हुआ है वो समेट के कंपनी को लॉस में शो करा के और वहां से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी, नॉट एग्जैक्टली कि मैं कहूं कि इस कंपनी ने वही काम किया होगा। ब्लिट्ज स्केलिंग सम टाइम ये है कि उसको रियल बेसिस के ऊपर भी किया जाता है और उसको विद गुड फेथ किया जाता है कि उससे अच्छे नताइज निकलेंगे, लेकिन वो एट दी एंड वो जाके बैंकरप्सी की तरफ जाके वो कंपनी को ले जाती है। और सम टाइम ये है कि उसके पीछे इंटेंशन ही ये होती है कि हमने जो है इन्वेस्टर्स का पैसा लेके और निकलना है। तो आपको इसकी हालिया जो मिसाल है वो आपको एयरलिफ्ट की शक्ल में भी मिलेगी कि जो जिन्होंने ब्लिट्ज स्केलिंग की, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे थे और बहुत जबरदस्त मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे थे, सारा कुछ जबरदस्त था, लेकिन एट दी एंड वो सारा जो है वो अपना यहाँ से सेटअप वाइंड अप करके चले गए। और इसकी आपको मिसाल जो है वो इंडिया के अंदर जो बायजूस कंपनी है उसकी भी मिलेगी कि वो उन्होंने बहुत हाई लेवल के ऊपर जाके ये सारा सिस्टम अपना किया, ब्लिट्ज स्केलिंग की उन्होंने, और उसके बाद जो है उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और वो वहां से अपना सेटअप वाइंड अप कर दिया उन्होंने। और इसकी जो आपको एग्जांपल है वो लोकल लेवल के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की शक्ल में भी आपको नजर आएगी कि वो बड़े बड़े अपने मार्केटिंग ऑफिसेज बना देते हैं और वहां पे जो है ना उन्होंने एक बड़े खूबसूरत से रिसेप्शन बना देते हैं और वहां पे वो बड़े अट्रैक्टिव किस्म की जो है ना वो फीमेल ऑपरेटर्स वहां पे बिठा देते हैं जो लोगों के साथ उनको अपने जो प्लान्स हैं वो शेयर करती हैं। इस तरीके से जो है ना वो उसके ऊपर बेतहाशा एक्सपेंस करते हैं। वो बुनियादी तौर पर वो प्रोजेक्ट की वैल्यू इतनी नहीं होती जितना वो मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस कर देते हैं, और उसके नतीजे में वो ब्लिट्ज स्केलिंग करते हैं। वो लोगों का एक किस्म का वो ट्रस्ट पैदा करना चाहते हैं, इन्वेस्टर वहां पे आके इन्वेस्ट करते हैं उनके प्रोजेक्ट के अंदर, और वो जो फिर उसके बाद उन्होंने जो एक टाइम फ्रेम दिया होता है कि जी हमने ये प्रोजेक्ट इतने अरसे में डिलीवर करना है, वो उसके अंदर डिलीवर कभी भी नहीं करते। वो फिर होता ही है कि उन इन्वेस्टर्स का पैसा उठा के कोई 2-3 और प्रोजेक्ट लगा देते हैं। इसी तरीके से उन प्रोजेक्ट में जो उनके पास पैसे आए होते हैं वहां से थोड़ा सा काम इधर करवा दिया, इन्वेस्टर को इधर को मुतमईन कर दिया, कुछ को दूसरे के अंदर लगा दी इन्वेस्टमेंट, कुछ उनको मुतमईन कर दिया और मजीद उनसे पैसे ले लिए। तो इस तरीके से जो है वो एक वो पूरा अपना सर्कल चला रहे होते हैं। ये एक आम रविश है जो पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है लोकल सतह के ऊपर, जो कि इंतहाई गलत है। जब ये जो ब्लिट्ज स्केलिंग है ये जब नीचे की सतह के ऊपर आती है तो ये हमेशा मिसयूज ही होती है, ये गलत इस्तेमाल ही होती है। इसकी आपको बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर अमली शक्लें मिलेंगी।